क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो ये है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 828 है, टीएफ लिमिटेड ने इनवाइट करी थी एप्लीकेशन इशूइंग 50,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। एप्लीकेशन 3 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, और अलॉटमेंट में भी 3 रुपए का प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल 3 किया, सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखने का तरीका होता है। बाकी बचा बन गया। 70,000 की एप्लीकेशन मिली। एप्लीकेशन 5,000 शेयर को फुल। एप्लीकेशन फॉर 50,660 शेयर 90%। बैलेंस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रिजेक्टेड। ठीक है जी। एप्लीकेशन फॉर 50,660 शेयर, ये कुछ अलग सा नहीं लग रहा? बोलो। तो बैलेंस ऑन द बैलेंस एप्लीकेशन, बैलेंस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रिजेक्टेड। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, बाइफरकेशन करिए फटाफट से इसका। बाइफरकेशन करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपके जो नोट्स आपको दिए गए हैं असाइनमेंट 3, उसमें यहां पर जो गलती थी वो मैंने रेक्टिफाई करी है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो था, ये वाला, यहाँ 50,660 लिखा था। मेक इट करेक्ट। फटाफट से इसका वर्किंग नोट बनाइए, सॉल्व करते हैं इसको। हमारे क्वेश्चन में हमारे पास बाइफरकेशन है टू, 2+1 की, और फिर 2+1 की, फर्स्ट कॉल 3 की, तो बैलेंस फाइनल कॉल जो लिख रहे हैं ना, सेकंड एंड फाइनल कॉल, बचे हुए अमाउंट की हो गई। बाइफरकेशन हमारे पास इस तरह से आ गया। अब हमें एप्लीकेशन कितने की मिली है? 50,000 शेयर से हमें एप्लीकेशन कितने की मिली है? 70,000 की मिली है। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, अप्लाइड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, वो 3 की बनेगी। अलॉटेड, अभी देखेंगे अलॉटेड कैसे जाते हैं। इधर शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम होना है। ये कौन सी स्टेज है? एप्लीकेशन स्टेज है, जो कि 2+1 ही रखनी है। देन अलॉटमेंट स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज कितने की रखनी है? 3 की रखनी है। और बाकी पैसा बैंक बोलकर क्या हो जाना है? रिफंड हो जाना है। यू गॉट एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर्स। जबकि आप कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं? सिर्फ 50,000 शेयर अलॉट कर सकते हैं। कैटेगरीज बना रखी है इसने। बंदा क्या है कि अलॉटमेंट वाज मेड इन द फॉलोइंग, एप्लीकेंट ऑफ 50,000 5,000 शेयर्स को पूरा दे दिया। कैटेगरी 1, 5,000 शेयर्स पर 15,000 मिलेगा। पूरे 5,000 शेयर्स आपने दे दिए उनको। कैटेगरी 2 देख लेते हैं क्या कहता है। और कैटेगरी 2 के लिए क्या कर दिया? 50,000 को 90% दिया। तो दो कैटेगरी कैसे हो गई? 50,000 है यहाँ पर, और इस पे कितना है? 1,50,000। और इसको कितना दे दिया? 90%, 45,000 दे दिया। ठीक है जी। और कुछ बचा? बैलेंस एप्लीकेंट्स फॉर रिजेक्टेड। बैलेंस कितने हमारे पास? 3 है। कितने बचे? हाँ, 15,500। नहीं, 15,000 होगा। 5 और 1 60, हाँ 15,000। इस पर पैसा कितना मिला? 45,000। इसको शेयर दे दिया, एक भी नहीं, नील, डैश डैश। और 45,000 आपने इसका वापस कर दिया। 5 टू सा कितना होता है? 10,000। प्लस कितना हो गया? 5,000। पैसा कितना आया था? इतना ही आया था, कुछ नहीं चला गया। 45 टू सा कितना होता है? 90,000। 45 वन सा 45,000। आउट ऑफ 150, 135 लग गया। 15,000 जो है वो कहाँ चला गया? सर, खत्म काम। दिस इज व्हाट? 1 लाख। दिस इज व्हाट? 50,000। दिस इज व्हाट? 15,000। दिस इज व्हाट? 45,000। एप्लीकेशन मनी कैसे मिलनी है? हो गई आपकी। ठीक है जी। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरह का था। यहाँ जो वर्किंग नोट बनना है, कौन डिफॉल्टर है कौन डिफॉल्टर नहीं है, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं दे रखी है आपके पास। कैसे सॉल्व करना है इसे, आगे चलते हैं जरा। मैं एंट्री बनानी शुरू कर रहा हूँ, और एंट्री बनाते बनाते हमें पता चलेगा। ये एक वर्किंग नोट के लिए जगह छोड़ के मैं थोड़ा सा इसी में बना लेंगे वर्किंग नोट, दैट विल नॉट बी एन इशू। आइए देखिए जरा। पहली एंट्री जो मेरे पास बनती है वो क्या बनती है? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा मिला एप्लीकेशन में मुझे? 73 जा 2,10,000 मिला। आई गॉट 2,10,000। तो 2,10,000 और 2,10,000 क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड।
एप्लीकेशन का पैसा मिल चला है। नंबर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, दैट अमाउंट इज ऑफ 2,10,000। ये जो 2,10,000 का अमाउंट है, इस 2,10,000 के अमाउंट को क्या करना है आपने यहाँ से वापिस करना है। टू, वापिस तो नहीं करना है, एडजस्ट करना है इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम पे देखिए जरा कितना है कैपिटल के नाम पे, 1 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे कितना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे कितना दिख रहा है, 50,000 दिख रहा है, राइट, 50,000। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना दिख रहा है, अलॉटमेंट के नाम पे देखिए कितना दिख रहा है, 15,000, अलर्ट 15,000। और टू, बैंक बोलकर, बैंक अकाउंट बोलकर रिफंड कितने का हो रहा है देखिए, 45,000 का। क्या डेबिट क्रेडिट के बराबर मैच कर रहा है, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, हो गई एडजस्ट, एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो चली है। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से डेबिट होने वाला है बताइए, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर 50,000 है, 50,000 इंटू कितने से करेंगे, 3 से, दैट विल बी 1,50,000 डेबिट। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से होगा, 50,000 इंटू 2 से होगा, दैट विल बी ऑफ 1 लाख। और टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने से होगा बताइए, 50,000 से। व्हाट नरेशन यू विल राइट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू है, आपने ये एंट्री कर दी अलॉटमेंट ड्यू करने की, और ये काम खत्म। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या बात दे रखी है पता है, आपके पास क्वेश्चन में एक छोटी सी तकलीफ दे रखी है आपको। वो परेशानी क्या है कि क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अलॉटमेंट पर 1,20,000 रिसीव हुआ, अलॉटमेंट पर कितना पैसा रिसीव हुआ, 1,20,000 रिसीव हुआ। क्वेश्चन इज नॉट डायरेक्ट, क्वेश्चन इज इनडायरेक्ट। नंबर 4, आप लिखेंगे बैंक डेबिट, बैंक डेबिट, व्हाट अमाउंट बैंक डेबिट, 120 लिख रहे हैं बैंक डेबिट। अब मुझे बताइए आपका ड्यू अमाउंट कितना था, 1,50,000, हाँ या ना बोलो। आपको ऑलरेडी कितना मिल गया था, 15,000। तो जब 1 लाख में से 15 मिल गया तो बचा कितना, 135 बच रहा है ना। 135 में से एक 20 आपको मिला है, यानी कि इसमें से कितना और माइनस करूंगा मैं, हाँ, 15,000। तब तो मेरे पास 1,20,000 आया, आया। और ये जो निकल कर आया मेरे पास वैल्यू, ये क्या है, ये ये आपके पास क्या है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितने से, 15,000 से। कॉल्स इन अरियर कितने का बन रहा है आपका, 15,000 का बन रहा है। और टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टोटल कितना हो गया, 1,35,000 का हो चला। क्या नरेशन बनेगी आपकी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड, अलॉटमेंट क्या हो गया आपका, रिसीव हो चला है, ऐसा लिखेंगे आप, अलॉटमेंट रिसीव हो गया। अब एक बात बताइए मुझे, मेरे कितने शेयर्स वालों ने डिफॉल्ट किया, कितना, नंबर ऑफ शेयर्स नॉट पेड, नॉट पेड अलॉटमेंट मनी, नॉट पेड अलॉटमेंट मनी। कितने शेयर ऐसे थे जिन्होंने मेरा अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे करा, कैसे निकलेगा अलॉटमेंट पैसा नहीं किया, बड़ा आसान काम है। अमाउंट कितना नॉट पेड था, 15,000। पर शेयर कितना मंगाया था आपने, पर शेयर कितना मंगाया था आपने, देखो यहाँ पर, 3 रुपया। डिफॉल्टर कितने आ गए, 5,000 आ गए। बताइए कोई दिक्कत है, इस क्वेश्चन का क्रक्स ही यही है। सुनो, कोई बैठ, देख रहे हैं, निकल आया, बताओ डाउट है कुछ। आपसे बोल रहा है कि 1,20,000 किसका मिल रहा है आपको, अलॉटमेंट का मिल रहा है। आप जानते हैं कि आउट ऑफ 150 15 मिलेगा नहीं, 135 मिलना था, 130 में भी 20 मिल रहा है, 15 नहीं मिला, 15 नहीं मिला। पर अलॉटमेंट के स्टेज में पैसा 3 रुपए मंगा रहे हैं, तो 5 से 3 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिफॉल्टर कितने आ गए,
कितने आ गए? ये 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 आपका यहाँ काम खत्म हो गया। ये मतलब एक डिफॉल्टर आपके पास नजर आ गया। कौन है वो डिफॉल्टर? 5,000 शेयर्स हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो यानी कि अब मैं पीछे चलता हूँ वापस। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने? अब मैं बना के दिखा रहा हूँ आपके सामने कि किसी ने क्या नहीं दिया था। और क्वेश्चन के अंदर ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे आपको, वो भी देख लेने हैं आपने। तो देखिए, फिर वही से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। और ये एप्लीकेशन स्टेज हो गई, ये अलॉटमेंट स्टेज हो गई, ये फर्स्ट कॉल स्टेज हो गई, ये फाइनल कॉल स्टेज हो गई। ऐसा करके आपके पास आया। तो यहाँ फिर से अप्लाइड है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, तीन है, अलॉटेड है। ठीक है। ये एप्लीकेशन स्टेज है जो कि 2+1 है। अलॉटमेंट स्टेज है, ये भी कितना है? 2+1 ही है। फर्स्ट कॉल स्टेज है कितने की? तीन की। फाइनल कॉल स्टेज कितने की है? वो भी तीन की। ठीक है। अब जो एक व्यक्ति है उसको अलॉटेड शेयर कितने हैं? 5,000 शेयर अलॉटेड है। क्या अलॉटेड है उनको? 5,000 अलॉटेड है। आइए देखते हैं। 1,000 शेयर फ्रॉम अलॉटमेंट। अब एक और बात देख लीजिए यहाँ पर। इस जगह पे चले आए, ये जगह पे नंबर ऑफ शेयर्स जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया वो कितने? 5,000। मुझे ये बताइए कि 5,000 कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं भाई? दे बिलोंग टू विच कैटेगरी? किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? हमें नहीं पता। नहीं पता ना हमें। ठीक है। ये तो हो नहीं सकते, शायद ये हो जाए या वो हो जाए। जब ऐसी कोई क्लैरिटी ना हो तो क्या मान के चलें? ऐसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिनको पूरा अप्लाई करा था, पूरा मिल गया। है ना? अंडरस्टूड द पॉइंट? क्या लिखा हुआ है? अच्छा लिखा हुआ है। देखिए जरा कहाँ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? हम्म। ठीक है, न भी होता तो क्या करते? क्लियर लाइन लिखी हुई है, देखो। These shares were allotted on pro rata basis was fully received. The amount on of allotment due from the shareholder to whom shares were allotted on pro rata basis. The amount of allotment due from the shareholders to whom shares were allotted on pro rata basis. नहीं, a few shareholder to whom shares were allotted in full failed to pay the allotment money. हाँ ये लाइन है आपकी, वो नहीं है। पूरा पूरा पैसा मिल गया, ये लाइन आपको कहती है, ये वाली लाइन। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, ये वाला अलॉटेड फुल वाले, वही 5,000 शेयर वाले थे। ठीक है। इसलिए हमारे पास कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं आएगी। हमारी जो कैलकुलेशन यहाँ चल रही है ना 5,000, तो ये 5,000 ही रहेगा, 15,000। इसने क्या कर दिया, ये तो दिया लेकिन ये नहीं दिया। इसका ड्यू कितना बनता है? 10,000 प्लस 5,000। रसीद पूरा 10,000 प्लस 5,000। ठीक है जी। और यहाँ बैलेंस कितना बन रहा है? इसका नील बन रहा है। इसका ड्यू देखिए कितना बनता है, 5 टू द कितना, 10,000 प्लस 5,000। रिसीव क्या बना इसका? नील बना। नील रिसीव बना, बैलेंस में कितना आ गया? 10,000 प्लस 5,000। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी नहीं इसके केस में। अच्छा आगे क्या हुआ अभी हमें पता नहीं है क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है कि फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की क्या कहानी हुई है। तो इसको यही छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। लीव इट हियर, आगे बढ़ेंगे जरा। डायरेक्टर, अच्छा उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? 1,20,000 रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल करी गई थी क्या? लिखा है यहाँ पर। फाइनल कॉल वाज नॉट येट, लिखा फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड। फाइनल कॉल तो करी नहीं गई है। यानी कि जब मैं इस जगह पे जाऊंगा, यहाँ फाइनल कॉल करी नहीं की तो मैं बड़ा क्रॉस लगा दूंगा। फाइनल कॉल नहीं करी हमने कोई भी, बड़ा क्रॉस लगेगा। और आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन में थोड़ा आगे चलेंगे। यहाँ चलते हैं एंट्री नंबर 5। बोलिए क्या करना है? इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल, अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स हैं भाई बताइए? 50,000 शेयर्स। फर्स्ट कॉल कितने का? 3 का। 1,50,000
टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होना है? 1,50,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। फर्स्ट कॉल आपकी क्या हो चली है? ड्यू हो चली है। ये लाइन आपने करके एंट्री पूरी कर दी। फर्स्ट कॉल के ड्यू करने की एंट्री कर दी। जब पैसा लेने जाएंगे फर्स्ट कॉल का, वहां हमें पता चल रहा है कि क्या लोचा है। फर्स्ट कॉल का पैसे लेने जाएंगे तब हमें पता चल रहा है कि क्या गड़बड़ हो रही है। आइए देखें जरा कैसे। ये कहता है कि फर्स्ट कॉल का पैसा लेते लेते समय कितना? सिर्फ 1,20,000 रुपये मिला। कितना पैसा मिला? सिर्फ 1,20,000 रुपीज मिला। देखें जरा, फिर से मैं इसको दो हिस्सों में बांट दे रहा हूँ, आइए देखते हैं जरा। तो एंट्री नंबर कितनी हो गई है? 6। 6 एंट्री क्या लिखेंगे? बैंक डेबिट। कितना है भाई? 1,20,000 बोल रहा है वो तो। अब मुझे बताइए, मुझे तो 150 मिलना चाहिए था। यानी कि कितना? 30,000 का मेरा अरियर हो गया। हो गया ना? एग्री करते हो इस बात से? नहीं करते तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितने से? 30,000 से हो गया। और नीचे टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से हो गया? 1,50,000 से। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब मुझे एक बात और बताइए आप कि कितने डिफॉल्टर थे? नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच, ऑन विच फर्स्ट कॉल मनी नॉट रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल मनी कितनी नहीं मिली वो हमें देखना है। नंबर ऑफ शेयर जिनमें फर्स्ट कॉल मनी नहीं मिली वो कितने हैं देखिए। जिनसे फर्स्ट कॉल मनी नहीं मिली वो कितने हैं हमारे पास? कैसे निकाला? 30,000 और डिवाइडेड में कितना कर दिया? 3। कितने आ गए? 10,000 आ गए। 10,000 वो शेयर होल्डर है जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी है। लेकिन 10 में से 5 तो पहले से ही पड़े हैं आपके पास। अरे 5 तो अलॉटमेंट स्टेज के डिफॉल्टर हैं। यहाँ देखो, कहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया था उन्होंने फर्स्ट कॉल में पैसा दे दिया? लिखा है? नहीं लिखा ना। तो जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया उन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। ठीक है। तो वो कितने शेयर थे? 5 थे। और ये नए, और फर्स्ट कॉल का पैसा कुल मिला के 10,000 शेयर होल्डर ने दिया। 10 में से ओल्ड कितने हैं? ओल्ड 5,000 हैं। तो जो न्यू है, न्यू वो कितने हैं? 5,000। और जो न्यू जो है एक्सक्लूसिव है ये। एक्सक्लूसिव किसके हैं ये? फर्स्ट कॉल के एक्सक्लूसिव हैं। फर्स्ट कॉल में टोटल 10,000 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, जिसमें से 5,000 कौन से वाले हैं? अलॉटमेंट वाले, उन्होंने भी नहीं दिया। बाकी जो बच के 5,000 वो कौन से वाले हैं? वो प्योरली किसके हैं? फर्स्ट कॉल के वाले हैं। वो प्योरली फर्स्ट कॉल के हैं। ठीक है। अब आप देखिए जरा यहाँ पर, डायरेक्टर डिसाइडेड टू फोरफिट दो शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाज ड्यू। ऐसे शेयर कौन से थे? अब ये जो बंदे हैं, अब मैं इनको लिख सकता हूँ ना, इन्होंने, इनका ड्यू कितना बनेगा? 15,000। इनका रिसीव कितना हुआ? नील। इनका बैलेंस कितना हुआ? 15,000 बना। ठीक है। ऐसे करके। और जो दूसरी कैटेगरी के शेयर हैं, दूसरे वाले कैटेगरी के शेयर हैं, वो तो फोरफिट ही नहीं कर रहे हम। दूसरी कैटेगरी के शेयर हैं, उन्होंने तो अलॉटमेंट पूरा दे दिया। अब मुझे ये बताइए, ये तो कौन सी कैटेगरी के शेयर थे? ये कौन सी कैटेगरी के थे? ये तो फर्स्ट कैटेगरी के थे। तो जो बचे हुए वो शेयर कौन सी कैटेगरी के बन गए? यार, तुम्हारा कुछ ऐसे शेयर होल्डर भी तो हैं जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहे हैं सिर्फ। तो वो तो दूसरी कैटेगरी के बन गए। इसको भी अगर निकालना चाहते, हालांकि ये वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं लिख रहा हूँ 5,000 यहाँ ऐसे चला आया मैं दूसरी कैटेगरी में। तो दूसरी कैटेगरी का रेशो कितना है? 45:2 कितना है? देखो ऐसे निकाला। ये मेरे पास कितने शेयर थे? 5,000 थे। ये कौन से हैं मेरे पास? अलॉटेड हैं। तो यहाँ अलॉटेड कितने हैं? 45,000। यहाँ अप्लाइड कितने हैं? 50,000। तो देखिए जरा कितना बनता है। हाँ, बन रहा है कुछ क्या? ना। सॉरी। और ये बताइए मुझे, अब मैं करूंगा तो मेरा आंसर फ्रैक्शन में आएगा ना? आएगा फ्रैक्शन में। तो जब मेरा क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है
कि आपने सिर्फ शेयर ही वो फोरफिट करें जिन्होंने क्या नहीं दिया आपको, अलॉटमेंट नहीं दिया। तो दूसरे की कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ रही है कुछ हमें? देयर इज नो नीड। हालांकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे कर रखी है कि जो बंदा दूसरे पे जाएगा फिर वो अटकेगा। भाई देखो, 5,000 शेयर होल्डर अलॉटेड थे ना, और 5,000 पूरे अप्लाइड वाले में चले गए। और जो एडिशनल 5,000 आए हमारे पास, देखिए, ये वाले एडिशनल 5,000, इस जगह वाले, ये एडिशनल 5,000 जो निकल कर आए, ये तो एक्सक्लूसिवली फर्स्ट कॉल के हैं। तो ये वो शेयर हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, सिर्फ फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते थे? दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करते थे। दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करने के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो वो तो गड़बड़ा रही है। यहाँ वाली कैटेगरी के बन गए, इसके तो हो नहीं सकते ना वो, इसके तो ऑलरेडी हैं। तो अगर ये 45:50 के रेशो में चल रहे हैं, तो पॉइंट कुछ कुछ चलेगा इनका मामला, इसलिए मैं लेके नहीं चल रहा। तो अगर मैं इसको नहीं भी लेके चलूँ तो क्या फर्क पड़ना, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ना। सो आई रिमूव दिस पार्ट, यहाँ से हटा दिया इसको। मेरी कहानी क्या चल रही है? मेरी कहानी यही चल रही है, ये मेरे पास है सारा का सारा। हाँ, नहीं, क्वेश्चन गलत ही नहीं दिया। हाँ, इसका, अरे जरूरत ही नहीं ना उसकी, मैं दिखाऊंगा ना कैसे होगा एक्स्ट्रा वाले का, आई शो यू। जब होते तो अलग कहानी होती ना। क्वेश्चन देखिए, मैंने तो बनाया नहीं क्वेश्चन, 2019 में बोर्ड ने बना रखा है क्वेश्चन। बोर्ड में जिसने फ्रेम किया, उसने इस तरह से फ्रेम किया कि बचा कुचा काम तो हो ही जाए। अभी मैं इसे पूरा करके दिखा रहा हूँ आपको, तो दिखेगा आपको। इतनी मेरी वर्किंग बन चुकी है, अब मैं आगे चल रहा हूँ। तो अब मेरे क्वेश्चन में बड़ा क्लियर है। अब मैं लेके चल रहा हूँ ये, अच्छा, फर्स्ट कॉल के बाद एंट्री होगा, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। फर्स्ट कॉल ही तो उसको जाना था मुझे, फाइनल कॉल तो करी नहीं उसने। अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरवर्ड दी शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट कॉल मनी वाज ड्यू। तो डायरेक्टर कौन से शेयर फॉरवर्ड कर रहा है? कौन से शेयर फॉरवर्ड कर रहा है? वो शेयर जिसमें अलॉटमेंट और कॉल दोनों, वो तो 5,000 शेयर ही है। फिर बाकी बचे हुए शेयर, उनका हमें कुछ करना ही नहीं क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे जरा देखिए। अब हमें फोर फीचर की एंट्री करनी है, यहाँ पर एंट्री नंबर 7। तो क्या करूंगा मैं? इक्विटी शेयर, कैपिटल, अकाउंट, डेबिट। नंबर ऑफ शेयर फोरफिट है 5,000, इंटू अमाउंट कॉल्ड अप कितना है पर शेयर। यहाँ देखिए, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर कितना है? एक, दो ये, चार ये, तीन ये, कितना है? 7 है। वैसे तो देखा जाए कि तीन तीन ऐसे है, लेकिन हम सिर्फ क्या करते हैं, शेयर कैपिटल का पैसा लिखते हैं। शेयर कैपिटल का पैसा कितना है? 2, 2, 4 और 3, 7। 7 रुपीज कॉल्ड अप है ये। तीन तो कॉल्ड अप ही नहीं किया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब आप इस तरफ 7 करेंगे, कितना हो जाएगा? 35,000 हो जाएगा। अब जरा वर्किंग नोट में जाइए, देखिए कहीं कोई प्रीमियम तो नहीं बैलेंस बचा हुआ। हाँ, ये प्रीमियम बचा हुआ बैलेंस, ये वाला 5,000। इसे क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। तो एंट्री में क्या करना पड़ेगा? अब आप यहाँ सिक्योरिटीज, प्रीमियम, अकाउंट डेबिट, कितने से करना पड़ेगा? 5,000 से। टू, टू क्या करेंगे देखिए, जब आप यहाँ पर, अब इसके कितने शेयर फॉरफिट होंगे बताइए? इसके कितना पैसा फॉरफिट होगा इसका? सिर्फ 10,000 फॉरफिट होगा। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है, वो शेयर होल्डर जिन्होंने एप्लीकेशन और जिन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उन्हीं को फॉरफिट करना, फाइनल कॉल तो करी नहीं आपने। तो तुम बोलो ना दूसरी कैटेगरी के, तो क्वेश्चन में कोई यूज ही नहीं है। देखो बेटा, समझो, शेयर मार्केट के अंदर शेयर शेयर बोल के नहीं बेचे जाते, स्टॉक बोल के जाते हैं। और स्टॉक जो होता है, वो होता है मिनिमम ट्रेडेबल लॉट। 10 का, 20 का, 50 का, 10-10 के मल्टीपल में होते हैं, वो फ्रैक्शंस में नहीं जाते। फ्रैक्शन में भी अगर जाएगा तो राउंड ऑफ करके देंगे उसको। अरे भैया, क्यों करूं मैं इसमें, मैं क्यों देखिए, क्वेश्चन ट्रैप है आपके लिए। अगर आप दूसरे बंदे की कैटेगरी, पहले तो मुझे बताइए, दूसरे बंदे की कैटेगरी का कोई लेना देना है आपका यहाँ पर? बैलेंस शीट बनाना होता तो लेना देना होता। फोर फीचर नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी अकाउंटिंग किससे चल रही है अब? वो शेयर जिन्होंने क्या कर दिया, जिन्होंने एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक क्या किया, नहीं दिया। ये जो दूसरे वाले शेयर हैं, उन्होंने तो 5,000 अलॉटमेंट का दे दिया था। इनका ये तो फोर फीचर की कैटेगरी में आया ही नहीं। तो ये इस क्वेश्चन के एम्बिट से बाहर हो गए, इनका कोई रोल ही नहीं है। हाँ, अगर इसको इंक्लूड करके चलते तो क्वेश्चन गड़बड़ा जाता। फिर फ्रैक्शन में शेयर अलॉट नहीं होते हैं कभी भी। बनाने वाले ने क्वेश्चन तो बना दिया, उसने उसका ध्यान नहीं रखा। लेकिन थैंकफुली क्या हुआ कि वो जो फ्रैक्शनल वैल्यू का असर आगे तक नहीं दिखा। डिवेंचर में फ्रैक्शनल वैल्यू के शेयर इस तरह से जाते हैं, तो हम उसको बचे हुए अमाउंट को पे बैक कर देते हैं। यहाँ बचे हुए अमाउंट को लेने से मना थोड़ी करेंगे। तो यहाँ देखिए आपके पास
अब हम जर्नल एंट्री के पार्ट पे चल रहे हैं, यहाँ पर ये वाले पार्ट पे। टू, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना आया था फॉर फ्यूचर अकाउंट में पैसा? ये रहा। 15, कितना, 10,000। विल राइट 10,000। ये 10,000 आया। और टू, टू क्या कर रहे हैं? कॉल्स एंड अरियर। कॉल्स एंड अरियर अकाउंट कितने से आया? चलो देखो कॉल्स एंड अरियर कितना है, सिर्फ इसी शेयर का। 15, 20 और 10 कितना है? 30। कॉल्स एंड अरियर कितना है? देख रहे हो, 15 और 15 30 का है। कॉल्स एंड अरियर अकाउंट 30,000 आ गया। तो ऊपर नीचे मैच कर रहा है। क्या लिखेंगे हम लोग नरेशन में? 5,000 शेयर्स वर फोरफिटेड। 5,000 शेयर फोरफिट कर दिए। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला आपसे? हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर वर इशूड एट 8 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप। आधे शेयर इशू कर रहे हैं आप। तो आप इसके बाद एंट्री नंबर क्या बनाएंगे? एंट्री नंबर बनाएंगे 8। बैंक डेबिट आधे शेयर ना। आधे शेयर कितने हो गए? 2,500। एट द रेट ऑफ रुपीज कितने बोले हैं? आधे शेयर इशूड हो गए कितने? रुपीज 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। इंटू 8 कितना बनता है? 20,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बनता है? 2,500 इंटू 10, 25,000। अगर ये ना बोलता कि फुल्ली पेड अप है, अगर ये बोलता फुल्ली पेड अप नहीं है ये शेयर, लिखा ना थी शेयर्स वर इशूड एट द रेट ऑफ 10 फुल्ली पेड अप। अगर फुल्ली पेड अप नहीं होता, ऐसे लिखा रहता क्वेश्चन में क्या, दीज शेयर्स वर इशूड एट द रेट 8 पर शेयर बस। तो तब मैं यहाँ क्या करता? तब यहाँ कितना करता मैं? 2,500 इंटू 7 करता। जितना ओरिजिनली पेड अप था उतना री इशू में करता। लेकिन फुल्ली पेड अप बोल दिया तो पूरा कर दिया। अब डिफरेंस कितने का आ गया बताइए? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट डिफरेंस कितने का आ गया? 5,000 का आ गया। और क्या नरेशन बन गया? 2,500 ऑफ द प्रॉफिटेड शेयर्स री इशू। ये री इशू कर दिए। जब आपने ये री इशू कर दिए, अब आपको एंट्री में क्या करना है? नेक्स्ट एंट्री में बताइए। नेक्स्ट एंट्री में क्या करना है अब आपको? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कैसे लिखेंगे एंट्री नंबर 9? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू, टू कैपिटल रिजर्व। अब आपके पास मुझे बताइए, ये जो पैसा है कौन सा वाला? ये वाला 10,000। ये कितने शेयर पे है? पूरे 5,000 शेयर पे। आपने कितने री इशू करे? 50%। तो फोर फ्यूचर का अमाउंट में कितना जाएगा? 5,000। 5 में से कितना यूज हो गया? 5। 5,000 था और 5,000 यूज हो गया। तो बताइए, तो मुझे ये एंट्री करने की जरूरत है? देर इज नो नीड। बोलिए, क्या कैपिटल रिजर्व में कुछ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाना है कुछ? नहीं जाना। 5,000 आपके पास थे अमाउंट, 5,000 ही आपके पास क्या हो गया? यूज हो गया। तो कैपिटल रिजर्व में कुछ जाएगा नहीं, ये एंट्री बनेगी नहीं। जीरो चला गया कैपिटल रिजर्व में। एंड दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे? यही तो पूछा था करने के लिए, हो गया। तो आपको समझ में आया कि जब वो बोले कि अलॉटमेंट पे इतना पैसा, हाँ। 5 बताना क्या, ये बता क्या है? हाँ, फर्स्ट कॉल पे जो 10,000 शेयर थे, उनमें 5,000 तो अलॉटमेंट वाले ही हैं। हाँ, कुछ नहीं करा, छोड़ दिया उनको। वो फोरफिट ही नहीं करे। फोरफिट। अब मुझे क्या पता क्यों नहीं करे, क्वेश्चन ने लिखा नहीं है, क्या लिखा? कुछ लिखा उनके बारे में? क्या रिमेनिंग 5,000 शेयर जो फोरफिट नहीं, कुछ लिखा है? क्या बैलेंस शीट बनवाई है? कुछ और कराया है? इसलिए तो मैंने वर्किंग, इसलिए जब कुछ नहीं लिखा था, इसलिए मैंने इस वर्किंग नोट में भी नहीं डाला। पता चलता वो 5,000 भी फोरफिट होते तो अप्लाइड निकालने पड़ते, अलॉटेड निकालने पड़ते, क्योंकि फ्रैक्शनली बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता। क्वेश्चन बनाने वाले ने बनाया, लेकिन उस तरह से नहीं बनाया फिर। हालांकि क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी उल्टी पुल्टी है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आपकी बुक दिखाई है मुझे, मैं दिखाता हूँ। ये दिखाना बुक। नहीं, ये नहीं, दूसरी वाली। हाँ, इसी तरह का क्वेश्चन देखिए, दूसरा वाला जो आपकी बुक में दिख रहा है।
तो मुझसे पूछो, आपस में मत पूछो, आपस में पूछोगे तो गड़बड़ होगी। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए अपनी बुक का। अब हाँ, ओवरऑल के लिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए आपकी बुक का। ये संगीता लिमिटेड नहीं, क्वेश्चन नंबर 51 है, पेज नंबर 8.139 में। है ही नहीं किताब किसी के पास, कहाँ है? क्वेश्चन 51 देखिए, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन दिख रहा है ऐसा वाला? ये देखो, हाँ है। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या लिखा है? संगीता लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशन, 60,000 शेयर की, 10 रुपए एट पार, अमाउंट पेबल दे रखा है। एप्लीकेशन 92,000 की हुई। अलॉटमेंट वाज ऑन द बेसिस ऑफ, एप्लीकेंट को 40 को फुल दे दिया, 50%, 50,000 को 40% दिया, एप्लीकेंट 2,000 को नील दे दिया। 1,08,000 वॉज रिसीव्ड ऑन ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट, एंड 250 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल, दिख रहा है? एंड डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट दो शेयर्स टू whom full allotment was made and which allotment on which allotment money was overdue। एक शेयर होल्डर ऐसे हैं जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया, एक है जिसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 51 बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इससे ज्यादा क्लियर क्वेश्चन है। दिख रहा है क्वेश्चन? ऐसी क्वेश्चन तो है, इसे करना है आप लोगों ने अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 51, तो जब आप करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 51, पेज नंबर कितना है? 139। इसको करेंगे, ये आपने जो अभी क्वेश्चन किया बिल्कुल उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और लैंग्वेज की क्लैरिटी भी है बिल्कुल। तो वो 2013 के सैंपल पेपर में आया था, ये 2019 के बोर्ड के पेपर में आया था। दिस क्वेश्चन इज डन। इस पर कोई डाउट किसी का हो तो बताइए। हाँ, एक डाउट निकल कर आता है कि जो बचे हुए 5,000 थे उनका क्या किया। हमारे क्वेश्चन में उसके बारे में कोई क्लू नहीं है, तो हम कुछ करेंगे नहीं उसका। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर कितना था? 28 था। आइए देखे जरा एक और चीज आप। नहीं, ये ऊपर है क्वेश्चन वो, देखें जरा। 2024 में आया था क्वेश्चन। मैंने जानबूझ के छुड़वाया था आपसे कि मैंने कहा बाद में करेंगे उसे। नहीं, यहाँ नहीं है। क्वेश्चन वैसे जिसने सारा पैसा एप्लीकेशन में दे दिया था, देखना जरा वो क्वेश्चन कौन सा है। आई एम नॉट एबल टू ट्रेस आउट क्वेश्चन। देखो जरा, एक क्वेश्चन है आपके पास, इसमें एक शेयर होल्डर ने क्या किया कि सारा का सारा पैसा जो था ना अपना, अपनी एप्लीकेशन स्टेज पे पे कर दिया था। ये भी नहीं है। ये होगा शायद, ये रहा, ये है मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, मस्त क्वेश्चन, इसे करिए आप। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। अमाउंट पेबल इज एज फॉलोज। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, एंड सेकंड और फाइनल कॉल पे बैलेंस है, बैलेंस अमाउंट। एप्लीकेशन 70,000 की रिसीव हुई थी, एप्लीकेशन 10,000 की रिजेक्ट हो गई थी, और एप्लीकेशन पैसा वापस चला गया। Share allotted on the remaining on pro rata basis. Excess money received with application may be used towards the sum due on allotment and calls. Gopal, who applied for 600 share, paid the entire share money with application. Ghost was applied for 6,000 share,
फेल टू पे अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट मनी, और उसके शेयर इमीडिएटली फोरफिट हो गए। These forfeited shares were reissued to Sultan rupees 20,000 4 per share paid up. Call money. The first call money, second call money was called on duly received. Journal entry बनानी है। Open call scenario account and call scenario account। CBSE दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली में 2018 में आया था। इसी के बारे में मैंने आपको बोला था। इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे और देखिए आप लोग कितना कर पा रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में एटलीस्ट यू शुड ट्राई। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन मनी ही लोगों से कैलकुलेट नहीं हो पाती है। इसे करिए। ये जो क्वेश्चन आपके पास है, इसका बाइफर्केशन इस तरह से है। एप्लीकेशन 2 रुपए का, अलॉटमेंट 2 रुपए का, फर्स्ट कॉल 3 रुपए का, फाइनल कॉल 3 रुपए का। और क्वेश्चन में हमें साफ साफ बोला गया क्या कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहाँ तक जाएगी। जब वो बोल रहा है ना कि ओपन कॉल्स एंड एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो बड़ा क्लियर सा मतलब है कि आपको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलना ही खोलना है। एक्सेस मनी कहाँ तक जाएगी, कॉल तक चली जाएगी, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो हमने सब कर दिया ऐसा हिसाब किताब। अब मुझे टोटल एप्लीकेशन कितनी मिली है जरा देखिए। एप्लीकेशन हमारे पास कितने की थी, 50,000 का था। एप्लीकेशन कितने की मिली है, 70,000 की। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, चलो देखें जरा। एप्लीकेशन 70,000 की मिली। शेयर कितने दे सकते हैं आप, सिर्फ 50,000 शेयर दे सकते हैं, बस इतना। ठीक है जी। और 17 to 2 कितना बनता है, 1,40,000 ही बनता है। अब जरा कैटेगरीज देख लेते हैं क्या क्या है। क्या लिखा है, गोपाल who was applied for 6,600 shares paid the entire money। घोष who applied for 6,000 shares failed to pay the allotment money। ये तो बात की बात है, लेकिन ऊपर चलें पहले। एप्लीकेशन 10,000 की रिजेक्ट हो गई, रिफंड हो गया, और बाकी को प्रोराटा दे दिया। चलो जी, 10,000 और कितना बनता है, 20,000। दिया कितना, नील। तो डैश 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 डैश, और 20,000 रिफंड हो गया। ठीक है जी। अब बचे हुए कितने शेयर हैं, बचे हुए कितने शेयर हैं, 60,000 है। इनको कितने दे सकते हैं हम, 50,000 दे सकते हैं। ठीक है जी, 50,000 दे सकते हैं ना। 50, 16 to 2 कितना बनता है, 1,20,000। जैसे ही आप 1,20,000 लगाएंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आओ बताता हूँ क्यों। करा है किसी ने, हाँ, गलत हो जाएगा। आओ मैं बताता हूँ क्या फर्क है। ये जो 60,000 था इसे दो हिस्सों में बांट लो, 59,400 और 600 में। 600 गोपाल की भी तो है। हाँ बता रहा हूँ, 600 गोपाल के, अलग से करोगे तो आसानी रहेगी। 600 गोपाल के शेयर से। अब देखो कैसे। अब ये 600 वाले जो शेयर है ना, इनको तो तुम 500 अलॉट करोगे ना। हाँ है ना, एग्री करते हो नहीं करते हो। भाई रेशियो कितनी थी, 60 में 50 था ना। 60-50 था तो 600 पे 500 शेयर जाएंगे। तो ऊपर बचे हुए शेयर कितने हो गए, 49,500। इस पर मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 008 आ गया। अबे यार तो 49,500 ही तो लिखा है। क्या लिखा है, इसका टोटल करो कितना आता है, 119, नहीं 118। कितना बनेगा, 118, ऐसे ऐसे। ठीक है जी। और 600 पे कितना बनेगा, 2 2 4 3 7 10, 6,000। 600 अलग क्यों है, ये देखो ये रहा। 600 अलग इसलिए, गोपाल हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स पेड द एंटायर शेयर मनी विद एप्लीकेशन। तो 600 है, तो एंटायर मनी 600 पे 10 रुपए के हिसाब से 6,000 ही तो बनता है। तो कितना हो गया इसका, 6,000 हो गया। अभी जो नीचे वैल्यू आई है कितनी आई, नीचे वाली वैल्यू बताइए कितनी आएगी, टोटल करिए जरा कितना आता है, 1,44,800, ऐसे बनता है। मैं बोल रहा हूँ 100% बच्चों ने गलत किया था क्वेश्चन जब हमने दिया था। क्या चीज, अरे 600 शेयर पे पूरा 10 रुपए दे रहा है। तो भाई नॉर्मल कोर्स में हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना एप्लीकेशन मनी के साथ। लेकिन यहाँ तो साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में, जस्ट रेफर हियर। क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर देखिए,
क्वेश्चन में क्या लिखा है? गोपाल अप्लाइड फॉर 600 शेयर, क्या कर दिया? पेड एंटायर शेयर मनी विद एप्लीकेशन। अरे गोपाल के 600 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से कितना पैसा बनेगा? 6,000 ही तो बनेगा। तो गोपाल ने एप्लीकेशन स्टेज पर 6,000 दे दिया। ये फर्क है, इसलिए मैंने बाइफरकेट किया। इन्होंने तो नहीं दिया, इन्होंने तो नॉर्मल दिया। अब आप जरा देखिए इनका टोटल कितना बनता है। 0 0 10 19, 99,000 बनता है इनका। 118 में से 99 चला गया, कितना बचता है बताइए? बोलो। 1,18,800 में से 99 माइनस कर दो, कितना बचता है? 19,800 कहाँ लग गया? अब बाकी तो कुछ बचा ही नहीं वापस करने के लिए, कुछ बचा? बताइए मुझे, एनीथिंग इज लेफ्ट? अरे जो ऑनलाइन ऑफलाइन सब बैठे हैं, बताओ। ये तुमने गलत करा ना। ये 500 कहाँ से आया? क्या कह रहा है यार? 50 में से 50 माइनस करके यही तो आएगा। यार मुझे तो लग रहा है कि मैंने जो पढ़ा है सब बेकार चला गया। कितना समझाया था, ये और ये का डिफरेंस लेके चलते हैं। कौन सा 500? ये 500 कैसे आया? 60,000 शेयर्स पर 50,000 थे, तो 600 शेयर पे 500 ही तो होगा। नहीं होगा। 600 अप्लाइड किया ना। अगर मैं गोपाल को हटा दूं, जैसे 60,000 प्रोपोर्शनेटली मैं 50 ही तो दे सकता हूँ इसको। 6:5 की रेशो है। तो 600 अप्लाइड था, तो 500 ही तो अलॉट होगा उसका। और जब आपके पास ये और ये, तो बैलेंसिंग फिगर निकाल ली। अब इसका देखिए, इसका आपके पास कितना आया? 1,000 रुपये यहाँ आ गया। 5 into 2,000 यहाँ आ गया। आ गया यहाँ पर। अभी भी मेरे पास पैसा बचा है। 5 into 3, 1,500 यहाँ आ गया। अभी भी मेरे पास पैसा बचा हुआ है 1,500। 3,000, 4,000, 5, अभी भी मेरे पास पैसा बचा हुआ है, रिफंड हो गया। देख रहे हो? ये है कहानी का ट्विस्ट। जब आपके पास ये आ जाएगा, फिर गलती नहीं होगी। भाई वो 600 शेयर वाला था, 6,000 दिया उसने तो एप्लीकेशन के हिसाब से कि मुझे 600 की एप्लीकेशन मिलेगी। हमने अलॉट 500 करे। अब अकाउंटिंग 500 के हिसाब से चलेगी। 5 into 1,000, 1,000, 1,500, 15, कितना कुल मिलाकर कितना पैसा यूज हो गया? 5,000। 1,000 रिफंड हो गया। तो कैसे भाई? तो 60,000 करती कैलकुलेशन कितनी करनी पड़ती है, ये सोचना। कहाँ कहाँ मिलाती रहती है उसको। ये भी तो देख। कर तो लेते लोग, कोई परेशानी नहीं है। मैंने इसको अलग करके, क्योंकि देखो, बचे हुए शेयर होल्डर ने तो हमें फर्स्ट फाइनल कॉल कॉस्ट एंड एडवांस नहीं दिया ना। कॉस्ट एंड एडवांस तो सिर्फ एक ही बंदे का बन रहा है ना। मिला ले उसको, 60-50 कर ले। इसको कितना कर ले? 1,24,800 कर ले। फिर बांटते फिरो। गलती के चांसेस ज्यादा है। पहले ही अलग कर दिया उसको। अब आप टोटल करिए कितना आया। टोटल 1 लाख आया। टोटल कितना आया? 20,800 आया। टोटल कितना आया? 1,500 आया। टोटल कितना आया? 1,500 आया। टोटल कितना आया? 21,000 आया। स्मूथ ट्रांजिशन है, सिर्फ स्मूथ ट्रांजिशन। पूरा पूरा 144,8 का पूरा पूरा हिसाब मिल गया। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं या निकल रहा है पानी ऊपर से? नियति है बाकी लोग। समझ आ रहा है सर। समझ नहीं, इसीलिए हमने इसे अलग करा, इसलिए क्वेश्चन अलग तरीके का था। और तुम्हें ध्यान है ऐसा? सुनो, रुक जाओ। तुम्हें ध्यान है, मैंने जब असाइनमेंट 2 करवाया था आपको, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन था कि एप्लीकेशन मनी एक्सेस कॉल तक लेके गए नहीं लेके गए। हाँ, क्या बोली बता? ये 600 into 10। अरे ये गोपाल है, गोपाल। इस गोपाल भाई ने हंगामा मचा दिया। इसने क्या किया? 600 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से पैसा दे दिया। ये इसका मतलब। तब निकला है ये, तब। मैंने क्या बताया था? जब मैं किसी दूसरे के क्वेश्चन डाउट का जवाब दे दूं ना, सुन लिया करो, तो वो तुम्हारा डाउट भी होता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। अभी मैं इसके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। अब तुम सुन नहीं रहे हो कोई भी। थोड़ी देर में तुम बोलोगे 6,000 कहाँ से आ गया। गोपाल ने सारा पैसा अपने शेयर का एप्लीकेशन स्टेज पे दे दिया। 600 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से 6,000 दे दिया। बाकी लोगों ने 2 रुपए के हिसाब से दिया। तभी तो अलग करा इसे। अब इसकी एंट्री करते हैं, चलिए। और अब तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, मतलब मजाक हो गया क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? देखिए, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा मिला एप्लीकेशन का? देखो यहाँ पर 144,800। आप जान रहे हैं, पहली एंट्री गलत हो जानी थी।
14800। पहली एंट्री गलत कर रहे थे। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हो गया, रिसीव हो चला। दूसरी कैटेगरी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 144,800। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे कितना चला गया बताइए? ये लिखा आपके सामने, कैपिटल के नाम पे कितना है? ये रहा 1 लाख। कैपिटल के नाम पे कितना है? 1 लाख। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना है? ये रहा, अलॉटमेंट के नाम पे 20,800। कैसी अजीब सी फिगर आ रही है? टू, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस के नाम पे कितना गया? ये रहा, 1500 3,000 रुपए गया कॉल्स इन एडवांस के नाम पे, 3,000। टू, बैंक बोलकर कितना रिफंड हुआ? ये रहा, वो 21,000 रुपये रिफंड हुआ। क्या नरेशन बन गई? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। हो गई एडजस्ट, एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट हो चला। एंट्री नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, डिफॉल्टर था इसमें कोई क्या? इसमें डिफॉल्टर है? डिफॉल्टर कौन है? कोई डिफॉल्टर है? हम्म, डिफॉल्टर है इसमें एक बंदा। तो डिफॉल्टर का भी काम करना पड़ेगा थोड़ा हमें। आ जाइए। क्या था डिफॉल्टर की कहानी? कौन कौन थे डिफॉल्टर यहाँ पर? एक ही था ना, या और हैं बहुत सारे? एक ही है। तो क्या बोले बताओ? और ये एप्लीकेशन हो गया। अब यहाँ देखना मजेदार चीज, पैसा कहाँ तक जाएगा आपका? फाइनल कॉल तक जाएगा पैसा। देख रहे हैं ना पैसा? मतलब घोष का तो नहीं जाएगा, घोष का तो वापिस हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा पैसा टाइम पे रिफंड कर रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं कि पहले फॉरफिट कर रहे हैं। सब हो गया, ठीक है। तो मुझे बताइए अब, ये अप्लाइड था, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड था, अलॉटेड था। ये एप्लीकेशन स्टेज पे कितना है? दो। अलॉटमेंट स्टेज पे कितना है भाई? दो। और नहीं, अलॉटमेंट स्टेज पे कितना है? दो। फर्स्ट कॉल स्टेज पे कितना है? 3। फाइनल कॉल स्टेज पे कितना है? 3। घोष बाबू की कहानी क्या लिखी गई है? घोष अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर। घोष ने कितने अप्लाई करे थे? ये भी हमारा दो। 6,000 अप्लाई करे थे घोष ने, तो कितने शेयर दिए हुए हैं उसको भी? 5,000, क्योंकि प्रोराटा की तो कैटेगरी एक है। तो 6 टू से कितना आया होगा? 12,000। और घोष के बारे में क्या लिखा गया है? फेल टू पे द, क्या लिखा है? फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफिटेड। ठीक है जी। आ जाइए, देखिए, एप्लीकेशन दिया, ये हुआ, और ये तो करा ही नहीं गया। देख रहे क्वेश्चन का ट्रिक? वो नहीं करा। तो इसका क्या कहानी बनी? ड्यू कितना बनता है इसका? 10,000। रिसीव कितना हुआ इसका? 10,000। बैलेंस कितना बन गया इसका? नील। इसका ड्यू कितना बना? 10,000। रिसीव, रिसीव कितना? 2,000। तो बैलेंस कितना बन गया? 8,000। अंडरस्टूड? तो घोष इज डिफॉल्टर फॉर 8,000 शेयर। अबे जब इसके शेयर अलॉटमेंट के बाद फोरफिट करें तो वो करूंगा क्यों मैं आगे? क्या लिखा है क्वेश्चन में? घोष हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफिटेड। लिखा इमीडिएटली फोरफिट कर दिए। हाँ, तो उसके बाद करेंगे ना, घोष के फोरफिट करने के बाद, रीइश्यू करने के बाद फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है। ये हो गया हिसाब किताब इसका। चलिए, अब जरा देखते हैं हम लोग। अलॉटमेंट डेबिट कितने शेयर से होना अलॉटमेंट? 50,000 से, टू से 1 लाख। 2 रुपए का ही तो है। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए से। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। और जब अलॉटमेंट का पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? नंबर 4, ध्यान से देखना आप। बैंक डेबिट, हाउ मच यू आर सपोज टू गेट इन अलॉटमेंट? 1 लाख। ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है अलॉटमेंट पे? ये रहा 20,800।
ये ऑलरेडी रिसीव्ड है, माइनस अरियर देखो कितना है अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पर अरियर कितना है? 8,000। अलॉटमेंट पर अरियर कितना है? 8,000। क्या लिखेंगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अकाउंट डेबिट कितने से? 8,000 से। ऊपर कितना हो गया बताइए, माइनस करिए तो बताइए कितना बचता है। हाँ, कितना बच रहा है? 71,200। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से? 79,200 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड। अलॉटमेंट रिसीव हो गया। और देखिए जरा, वेरीफाई कर लेते हैं। अलॉटमेंट डेबिट 1 लाख से, क्रेडिट 2,800, और जोड़ लूंगा तो कितना हो जाएगा? नहीं, ये तो मैच ही नहीं कर रहा। हाँ, मैच कर रहा है, पूरा पूरा बराबर हो गया। अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। अब इसने बोला कि इसी के शेयर अलॉटमेंट के बाद तुरंत फोरफिट करने हैं। कितने शेयर थे इसके? 5,000 शेयर थे। इन्हें फोरफिट कर रहे हैं अलॉटमेंट के तुरंत बाद। एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर अलॉटमेंट के? 5,000 शेयर। जरा मुझे बताइए, इसका पैसा कॉल्ड अप कितना है? 2 और 2 4 ही तो कॉल्ड अप है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4। कितना लिखा जाएगा? 20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ था नहीं। इक्विटी शेयर और फीचर अकाउंट, कितना पैसा फोरफिट कर पाएंगे इसका? इसका कितना पैसा फोरफिट करेंगे हम लोग? ये रहा 10 ये, और 2 ये 12, और अरियर में कितना है? 8। तो फोरफिचर अमाउंट में कितना चला गया पैसा इसका? कितना चला गया? 12,000। और कॉल्स एंड अरियर में कितना चला गया? 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कितना चला गया? 8,000। क्या नरेशन बनेगी? 5,000 शेयर्स वर फोरफिटेड। 5,000 शेयर क्या कर दिए? फोरफिट कर दिए। और ये एंट्री यहां पर खत्म कर दी। अभी क्वेश्चन में ट्विस्ट है, देखिए आप। These forfeited share were issued to Sultan for rupees 20,000 और पर शेयर पेड अप। इनको तुरंत री इशू कर दिया। कितने रुपए में री इशू करा? 4 रुपीज 20,000। 4 पर शेयर पेड अप कितने के साथ है? 4 के साथ। फुली पेड अप नहीं हुए हैं अभी भी ये। कितने पेड अप री इशू किया है? 4 पे किया। तो कैसे करेंगे इस एंट्री को? अब चलिए आगे एंट्री देखते हैं ऐसे। एंट्री नंबर कितना बन रही है इसके बाद? ये एंट्री नंबर 6 बन रही है। 6। क्या लिखेंगे? बैंक डेबिट 20,000 से। ठीक है, थोड़ा स्पेस देके। इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर थे? 5,000 थे, और 4 पेड अप है 20,000। हो गया। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 5,000। 5,000 फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड। कर दिए री इशूड। अब मुझे बताइए, कैपिटल रिजर्व में जानने के लिए कुछ बचा? इस शेयर पर और फीचर का अमाउंट कितना था? 12,000 था। कुछ हमारे पास कुछ यूज हुआ? नहीं यूज हुआ। पूरा का पूरा कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा? 12,000। एंट्री नंबर 7। एंट्री नंबर 7 क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, पूरा 12,000। पूरा 12,000। और क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब ये बच्चा मुझसे पूछा था कि सर फर्स्ट फाइनल कॉल का क्या करना? अब करेंगे ना फर्स्ट कॉल। नाउ विल मेक फर्स्ट कॉल। एंट्री नंबर 8, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपके शेयर कितने थे? 50,000। कितने फोरफिट हो गए थे? 5,000। कितने शेयर बचे? 45,000। तो 45,000 से फर्स्ट कॉल बनानी चाहिए ना आपको, है ना? और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये जो 5,000 शेयर फोरफिट करे थे, इनको जब हमने रीइशू किया, फुली पेड अप नहीं किया। इनका कितना बाकी रह गया? 6 रुपए बाकी रह गया। तो किसके साथ होगा? फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के साथ होगा। क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला है
कि इन जिन को हमने री इशू करा ये भी डिफॉल्टर हो गए, हम मान के चलेंगे इनका पैसा पूरा मिल गया, और वैसे वैसे मिला जैसे जैसे बाकियों का मिला। ये ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में लिख देता है यहाँ पर क्या, दीज शेयर्स वर री इशूड फुल्ली पेड अप, तब 5,000 शेयर रेस से बाहर हो जाते। तब हम किसके हिसाब से चलते, 45 के हिसाब से चलते। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, 50,000 शेयर से करना पड़ेगा। एक कितने का, 3 का है, राइट, 1,50,000 और 1,50,000। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इसको कर लेंगे पूरा फिर चले जाना, ड्यू। और नंबर 9 एंट्री, बैंक डेबिट। अब तो डिफॉल्टर कोई है ही नहीं, है कोई डिफॉल्टर, मेरे को क्वेश्चन में कोई डिफॉल्टर है, नहीं है, कोई डिफॉल्टर नहीं है। तो बैंक डेबिट टू, बैंक डेबिट कितना मिलना है हमें, 1,50,000। पर क्या हमें पूरा मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमें कितना, 1,500 कट के मिलेगा, 1,500 कट के कितना मिलेगा, 1,48,500। और और क्या करेंगे आप यहाँ पर, कॉल्स इन एडवांस डेबिट करेंगे 1,500 की, किसकी, गोपाल भाई की। कॉल्स इन एडवांस थी ना गोपाल भाई की, वो कैंसिल कर देंगे। और फिर क्या लिखेंगे एंट्री, क्यों, गोपाल भाई की एडवांस 1,500 तो था, ये देखिए, ये रहा 1,500 रुपये, ये भी तो करना था। तो क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से, 1,50,000 से। और नरेशन इज हियर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, खत्म, फर्स्ट कॉल का हिसाब किताब पूरा हो गया। और नेक्स्ट एंट्री 10, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, वो भी कितने से होगी, 1,50,000 से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 से। क्या नरेशन, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। इसे जरूर से रिवाइज करके जाना जब रिवाइज करके जाओगे तो। और फिर क्या एंट्री बनती है, नंबर 11, बैंक डेबिट, हाउ मच, 150 माइनस 1,500, कितना, 148,500। डेबिट में क्या लगेगा, डेबिट में लगेगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, 1,500 से लगेगा। और टू क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,50,000। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। और इस तरह से जाके आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। तो कितने सारे उतार चढ़ाव इस क्वेश्चन में थे। और तो ऐसे क्वेश्चन फिर गड़बड़ा जाता ना, फिर तो आपको दो चीजें पहले चलानी पड़ती। हाँ, तो नहीं करेंगे ऐसा, नहीं करते क्वेश्चन, मतलब ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को निचोड़ ही लें। अब ये क्वेश्चन कब आया था, देखो जरा अब आप, 2018 में, कोरोना से 1 साल पहले। 19 में तो आया था कोरोना, 20 में आया था। हाँ, तो तब ये अपने पीक पे था सिलेबस, मुश्किल क्वेश्चन, देखो कैसे क्वेश्चन आया था। और उस साल बिल्कुल ये क्वेश्चन मैंने अपने प्री बोर्ड में दिया था, हमारे बच्चे कर गए थे, बाकी लोग नहीं कर पाए थे, सबका गलत हुआ था, सबका गलत। कहाँ संभालेगा कोई इसको। ठीक है जी, दिस वॉज योर, कौन सा क्वेश्चन बोला हमने, ये 26। अब आप फ्री है क्वेश्चन करने के लिए, मैंने कहा था मैं एक तो ये कैटेगरी है क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन वो करवाना था। अब मेरे पास जो क्वेश्चन रहता है, वो एक क्वेश्चन ये है, इसे आप ट्राई करके लाएंगे घर से, ये वाले क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन जो ये, इसे ये वाले दोनों क्वेश्चन, 23 और 22, 23 22 आप करके लाएंगे ये वाले। 24 तो करवा ही दिया था शायद हमने, हाँ 24 तो करवाया था। 22 और 23 इनको करके लाना है। और बुक के क्वेश्चन तो आपकी ग्रिप में ऑलरेडी हैं। अब अगली क्लास में एक क्वेश्चन मुझे रहता है वो, जिसमें आपको एक बैलेंस शीट दे रखी होती है केस स्टडी टाइप का, वो लेके चलेंगे। और हमें बैलेंस शीट भी बनानी है, जब मल्टीपल केसेस होते हैं हमारे पास, मल्टीपल डिफॉल्टर, बैलेंस शीट वो भी बना के चलना है, कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो मुझे 2 क्लासेस चाहिए, अगर आप लोग मिल जाते संडे को तो ये काम खत्म हो जाता। चलिए इसको वाइंड अप करते हैं।